सिंक तरीके से एक बार गुजर जाना। एक बार गया तो 2 रुपए का लास्ट बैच है, आप रिवीजन करो। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, रिवाइज करने के बाद आपको ऐसा अनुभूति होगा कि आपने जो पूरे 1 साल मेहनत करी थी वो 15 दिन में आपके आंखों के सामने से कहानियों की तरह गुजर जाएगा। देखकर ये भी छात्र सोच रहे होंगे कि सिर्फ 2 रुपया सर ले क्यों रहे, इससे अच्छा कि फ्री में ही पढ़ा। देखिए, फ्री में इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि ऐप के अंदर में 2 रुपए से कम का जीएसटी बिल नहीं कटता है हमारा। सरकार को होता है कि जब भी वो एग्जाम देके आते हैं तो क्वेश्चन वगैरह जो है वायरल हो जाता है। इस चीज को लेकर हम चाहेंगे। देखिए इस बात को समझिए कि ये गंभीर विषय है और क्वेश्चन लीक पर भाई इस पर लगाम लगाने की बहुत सख्त आवश्यकता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 की परीक्षा जून में होनी है और इससे पहले की द ऑफिसर एकेडमी के द्वारा एक बड़ा दावा किया जा रहा है कि महज 2 रुपए में जो है बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी की जाएगी। अभी हमारे साथ शशिशरण सर है, इनसे बात करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। ये बताइए कि आप दावा कर रहे हैं कि महज 2 रुपया में जो है बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कराएंगे। बिल्कुल, ये दावा सही है। ये दावा उन छात्रों के लिए है जो छात्र, अभी देखिए हम लाखों की संख्या में छात्रों को पढ़ाते हैं और हजारों की संख्या में सबसे ज्यादा सफल छात्र हमने दिए हैं बिहार को। सबसे ज्यादा, चाहे वो टीआरई 1 की बात हो चाहे टीआरई 2 की बात हो, आप किसी विद्यालय में घूम जाए आपको ये दावे के साथ। बिल्कुल, अब मुझे बोलने की जरूरत नहीं ना, आप घूम के चेक कर लें, आप पूछ ले लोगों से। हर सरकारी विद्यालय में आप जाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि एक ना एक बच्चा आपको सरकारी स्कूल में मिल जाएगा जो ऑफिसर एकेडमी का छात्र होगा। लेकिन उसके कारण हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है और नैतिक जिम्मेदारी यह है कि बिहार के वो छात्र जो किसी कारणवश हमसे नहीं पढ़ पाए थे, चाहे वो 500-1000 रुपए की फीस नहीं दे पाए थे हमारे ऑनलाइन बैचेस में, या फिर वो कहीं से भी नहीं पढ़ पाए, हमसे भी नहीं पढ़ पाए, या सेल्फ स्टडी कर रहे थे, वो चाहते हैं कि अंतिम समय में रिकॉग्नाइज तरीके से, सिंक तरीके से पूरी तैयारी का रिवीजन करना। आप जानते हैं कि तैयारी एक तरफ होती है और रिवीजन, बार बार कहा जाता है कि जितना ज्यादा करत करत अभ्यास के जरमती हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पे पड़त निशान। तो वही कहावत है कि अंत समय में रिवीजन ही काम आता है। अब रिवीजन आप सेल्फ से करेंगे, लेकिन रिवीजन जो चीज, मान लीजिए आप विद्यार्थी हैं, आप 1 घंटा में किसी टॉपिक को रिवाइज करेंगे, लेकिन अगर आप किसी टीचर से उस 1 घंटे को दे देंगे तो टीचर 1 घंटे में 3-4 टॉपिक अच्छे से आपका रिवीजन करा देगा। बस वही जिम्मेदारी को हम निभाना चाहते हैं। बिहार के लाखों लाख छात्र जो अंतिम समय में अपनी तैयारी को रिवाइज करना चाहते हैं, पूरे सब्जेक्ट को, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, एवरी सब्जेक्ट, पूरा का पूरा बैच, हमारा 999 का बैच था, हमने ओपन कर दिया है 2 रुपए के अंदर में। 27 मई से ये क्लास 2 रुपए में, जी महज 2 रुपए में। 2 रुपए में सारे सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री। पैसा लेना उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य समझिए इस बात को। उद्देश्य इस बात की है कि भाई बिहार का वो बच्चा जो हमसे छूट गया है वो रिवाइज कर ले, कम से कम हमारे साथ रिवीजन कर ले, बात बराबर की फाइट हो, नेक टू नेक बच्चे वहां फाइट करें और अपनी तैयारी को मजबूत करके जाएं। एक तरफ देखा जाए तो बच्चों से हजारों रुपया लिया जा रहा है, लेकिन आपके मन में आइडिया कहां से है कि महज 2 रुपए में बच्चों को पढ़ाना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनके पास पैसा नहीं होता। देखिए, हमारे पास भी छात्र बहुत सारे पैसे देके पढ़ते हैं, लेकिन हमारी भी कुछ नैतिक जिम्मेदारियां हैं, हमारी भी कुछ समाज के प्रति जिम्मेदारियां हैं। हमारी भी जिम्मेदारियां हैं कि वो बच्चे जो अभी तक छूट गए थे उनको शिक्षा से वंचित न रखा जाए। वो कभी अपने मन में ये कुंठा लेकर ना जिए कि भाई हम पढ़ नहीं पाए पैसे की कमी के कारण, पैसे की कमी के कारण हम पढ़ ना पाए, ये ना होना चाहिए। और अगर आज तक छूट भी गया तो 2 रुपए का लास्ट बैच है, आप रिवीजन करो। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, रिवाइज करने के बाद आपको ऐसा अनुभूति होगा कि आपने जो पूरे 1 साल मेहनत करी थी वो 15 दिन में आपके आंखों के सामने से कहानियों की तरह गुजर जाएगा। देखकर ये भी छात्र सोच रहे होंगे कि सिर्फ 2 रुपया सर ले क्यों रहे, इससे अच्छा कि फ्री में ही पढ़ा। देखिए, फ्री में इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि ऐप के अंदर में 2 रुपए से कम का जीएसटी बिल नहीं कटता है हमारा। सरकार को टैक्स भी देना होता है, इस 2 रुपए में भी सरकार को 18% जीएसटी देंगे और उसमें भी 30% इनकम टैक्स भी देंगे। बच के क्या आएगा आप समझ लीजिए। बहस उस बात से है ही नहीं, बहस इस बात से है कि बिहार का छात्र जो है अपनी बुलंदियों के साथ, मजबूती के साथ, तैयारी के साथ, अपनी ऊर्जा के साथ, और जब उसकी तैयारी और रिवीजन अच्छे से होकर जाएगा तो जिस कॉन्फिडेंस लेवल पर वो रहेगा वो कॉन्फिडेंस लेवल उसके एग्जाम को पार करेगा। 2 रुपए में जब आप तैयारी कराएंगे तो क्या क्या मतलब छात्रों को अलग कुछ यहां से मिलेगा? देखिए, अलग यही मिलेगा कि ऑफिसर्स एकेडमी ने सबसे ज्यादा रिजल्ट दिए हैं तो वो टीचर्स का एक्सपीरियंस मिलेगा। ऑफिसर्स एकेडमी अपनी बीपीएससी की तैयारी के लिए जानी जाती है। वैसी परिस्थिति में हमारे टीचर्स, 30 से ज्यादा शिक्षक, बिहार की सबसे बड़ी टीम है जहां पर 30 से ज्यादा शिक्षक पढ़ाते हैं और सारे क्वालिटी पढ़ाते हैं। ऑफिसर्स एकेडमी के उन टीचर्स का एक्सपीरियंसेस उनको मिलेगा। हम पूरे सिलेबस को, अब मान लीजिए रिवीजन का मतलब क्या होता है, रिवीजन का मतलब कहेंगे आपकी यूट्यूब पर भी बहुत सारी क्लासेस चलती हैं, हमारी भी चलती है 24 घंटा 7 दिन लगातार। इकलौता चैनल है हमारा, 24 घंटा पढ़ाते हैं हम लाइव। तो वैसी परिस्थिति में यूट्यूब और इस पर क्या अंतर है कि आप मान लीजिए कि यूट्यूब पे पहला घंटा पॉलिटी कर रहे हैं, दूसरा घंटा ज्योग्राफी कर रहे हैं, तीसरा इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, तो ऐसे रिवीजन नहीं हो पाता है। रिवीजन का मतलब है कि सुबह में बैठे एक विषय लेकर के 4-5 घंटे पढ़ा, आधा रिवाइज हो गया, फिर खाना पीना खाया, थोड़ा आराम किया, फिर दोबारा पढ़ा, फिर वो रिवाइज हो गया। ऐसे करके अगर आप सिंक तैयारी करेंगे, यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में बच्चा बियाहो कर लेता है। यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है, यूट्यूब पर कमेंट बॉक्स में बियाह हो जाता है, यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में सब घूमने भी चला जाता है। तो मतलब यूट्यूब और क्लास में बहुत अंतर, डेफिनेटली अंतर है बॉस। यूट्यूब आप कभी उठाइएगा, मुझे तो एक वाक्य याद है, कहीं तो सुना दूं। वाक्य मैं एक बार पढ़ा रहा था तो एक बच्चा बोला, मतलब वो कुछ ग्रुप थे बच्चों के, एक बोला कि भैया
गैस लाओ तो बोला कि हम ले आए हैं, तो बोला कि चूल्हा निकालो तो बोला हम ले आए हैं, माचिस मारो आग लग गया, कढ़ाई चढ़ाओ, तो बच्चे कमेंट बॉक्स में खाना भी बना लेते हैं और अनसीरियस बच्चे जो है कमेंट बॉक्स में शादी और ब्याह कर लेते हैं। पेड बैच का फायदा ये होता है कि आप एक दूसरे के कमेंट को देख नहीं पाएंगे, तो आप डिस्टर्ब नहीं होंगे, आप पढ़ाई पर मई का महीना है और जून में कहीं ना कहीं एग्जाम होने वाला है, बच्चों के पास समय बहुत कम है और बहुत सारे बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा है कि भाई अभी के समय मुझे क्या करना चाहिए। देखिए अभी के समय में बच्चों को जितना पढ़ना था उन्होंने खुद से पढ़ लिया, जितनी टेस्ट सीरीज लगानी थी खुद से लगा लिया। अब टेस्ट सीरीज लगाने के बाद अंतिम मोमेंट होता है लास्ट टाइम रिवीजन, और लास्ट टाइम रिवीजन करने का मतलब है कि हर विषय के हर टॉपिक को, उसके हर सब टॉपिक को, उससे जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन सभी चीजों को सिंक तरीके से एक बार गुजर जाना, एक बार पढ़ते हुए उसको पार कर जाना। क्या सर ऐसा मतलब घोर के स्टूडेंट को पिला देते हैं कि हर जगह जहां भी जाते हैं, मतलब शिक्षक भर्ती का नाम आते ही आपका चर्चा जरूर। देखिए ये बात इसलिए है क्योंकि ऑफिसर एकेडमी, दावे के साथ इस कैमरे पे कह रहा हूं, भारत की एकमात्र संस्थान है जो सुबह 7 बजे जब ऑफलाइन क्लास में बच्चा हमारा बैठा TRE 3 के बैच का, जब ऑफलाइन में बैठा सुबह 7 बजे, तो उसको हम रात में 8 बजे छोड़े हैं। आपके बच्चे कमेंट बॉक्स में आपको बताएंगे। हमने सुबह से मतलब रात जैसा वक्त था, हमारे पास 2 महीने का मात्र टाइम था, 2 महीने में हमने 12-12, 13-13 घंटे लगातार बच्चों को पढ़ाए हैं। ऑफलाइन में छोड़िए, ऑनलाइन में 14-14 घंटे एक एक बैच में हम लोगों ने पढ़ाए, क्योंकि समय नहीं था। अब भाई हमें तो कंप्लीट करना है सिलेबस को, अच्छे तरीके से पढ़ाना है, तेजी में तो पढ़ा नहीं सकते हैं। जब धीरे 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 समझा के पढ़ाना है तो समय लगेगा। तो हम उनके लिए दिन रात खड़े हैं। ऑफिसर एकेडमी उनके लिए सुबह से लेकर रात तक खड़ी है, 5 बजे भोर से लेकर रात को 5 बजे भोर। समस्या सर छात्रों के साथ बहुत होता है कि जब भी वो एग्जाम देके आते हैं तो क्वेश्चन वगैरह जो है वायरल हो जाता है। इस चीज को लेकर हम चाहेंगे। देखिए इस बात को समझिए कि ये गंभीर विषय है और क्वेश्चन लीक पर भाई इस पर लगाम लगाने की बहुत सख्त आवश्यकता है। मैं तो ये कह रहा हूं कि क्वेश्चन लीक पे जो सरकार की एजेंसियां काम कर रही हैं वो सख्ती से काम कर रही हैं और नतीजे लोगों के सामने आने चाहिए। दूसरा, जो गवर्नमेंट ने पब्लिक वाला बिल पास कर रखा है एग्जामिनेशन से संबंधित, उस बिल को अक्षरश वर्ड बाय वर्ड लागू करा देना चाहिए। वैसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी एक समय ऐसा था जब बिहार के छात्र चाह रहे थे कि बिहार में जो है भारी संख्या में वैकेंसी है, लेकिन जिस तरीके से बिहार शिक्षक भर्ती में जो है ज्यादातर संख्या में वैकेंसी आ रहा, अब छात्र भी जो है एक्टिव हो गए हैं क्योंकि पहले से काफी ज्यादा वैकेंसी नहीं, मुझे लगता है कि मेरी और आपकी दोनों की जिंदगी में, हम लोग दोनों 30-35 साल वाले होंगे, आप 25 साल में होंगे, हम 35 साल में होंगे, हमारी जिंदगी 60-70-80 साल की अगर नहीं होगी, 70 साल भी मान लेते हैं, मुझे नहीं लगता है कि मैं अपनी जिंदगी में दोबारा ऐसा कभी मौका देख पाऊंगा जहां एक साल में 2-2 लाख लोगों की सरकारी नौकरियां सरकार में एक राज्य में हुई हो। केंद्र स्तर की बात नहीं कर रहा हूं, एक बिहार राज्य में 2.5 लाख लोगों की नौकरी जो है 1 साल के अंदर हुई हो, ऐसा संभव मुझे नहीं लगता कि मैं अपने आने वाली जिंदगी में देख पाऊंगा। और अब इस बता देता हूं, TRE 3 में 1 लाख के आसपास वैकेंसी है, TRE 4 में भी 70-80 हजार वैकेंसी है, यानी 2024 का जो ये साल है, जो अभी परीक्षा होने वाली है, उसके बाद भी 1 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिलेगी। मौका फिर दोबारा नहीं मिलेगा, डेफिनेटली नहीं मिलेगा भाई। तो आपको मिलेगा अगला बार, अगर इस बार आप क्वालिफाई नहीं करेंगे, इस बार अच्छे से रिवीजन नहीं करेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करके एग्जाम नहीं देने जाएंगे, सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन क्या ऊपर से आके आपको कान में कहेगा बी रंग दो क्या? ऐसा नहीं होता है। जो व्यक्ति मेहनत करता है, जो व्यक्ति जितना ज्यादा कलम घिसता है, पहला उसका हक होता है। सर अंत तक आपका बहुत सारा मोटिवेशनल लाइनें जो है वायरल होते रहता है, तो छात्रों के लिए चाहेंगे कि कुछ ऐसे लाइनें सुनाए जिससे छात्र जो है मोटिवेट। मैंने कहा कि बाप खींचता रिक्शा, मां मांजती थी बर्तन, खुद से आंख मिला ना पाता, तोड़ दिया मैंने दर्पण, उस टूटे दर्पण में मुझको मेरी टूटी किस्मत दिखती थी, मैया मुझसे छुप छुप कर हर रात सिसक कर रोती थी। बापू का संघर्ष बड़ा था, जमाने भर से ताना था, बहन आधा पेट थी खाती, भूख नहीं है बहाना था, फटे जेब थे, फटे थे कॉलर, उनको भी सिलवाना था, और बापू को था दर्द बहुत पर रिक्शा खींचने जाना था। कलम के साथ ही रिश्ता था, कलम दिन रात में घिसता था, हाथों पर पड़ गए छाले पर जरा नहीं सिसकता था, नैन में तेरे जो सपना था वो हम सब का अपना था, और उसको पूरा करने को मुझको तो आग में तपना था। तो बच्चे अपने आप को आग में तपाइए, आप नहीं तपाएंगे आपके माँ बाप के सपने पूरे नहीं होंगे। तो महज 2 रुपया में तैयारी कराएं। बिल्कुल आप रिवीजन करिए हमारे साथ, हम पेड बैचेस में आपको कराने के तैयार। बाकी सर हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। बाकी आपको पता होगा